नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। वैदिक ज्योतिष में कुल 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में 15वां नक्षत्र स्वाति है। इसके देवता पवन होते हैं और स्वाति को आप बांध नहीं सकते। वह स्वतंत्र और आत्मविश्वासी नक्षत्र है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग जो अपना नाम जैसा होता है वैसा जीवन जीते हैं, उसी तरह के इंसान हैं आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल को लेकर के मामला गर्म है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली स्थिति आ गई है। अभी अभी जेल से निकले, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी कि जाइए चुनाव प्रचार करिए। हफ्ता भर ही हुआ है कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की एफआईआर ने बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल के घर पर 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में स्वाति ने 16 मई को यानी कि 2 दिन के बाद एफआईआर दर्ज करवा दी। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनको सीएम आवास पर बुरी तरह मारा पीटा। अब इस मामले की गंभीरता को आप समझिए। पिटा कौन? महिला सांसद। पीटा कौन? सीएम का पीए। जगह कहां? सीएम अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास। उस समय आवास पर कौन कौन मौजूद? खुद अरविंद केजरीवाल। और एफआईआर में कई गंभीर धाराएं दर्ज। एफआईआर को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं या रख सकते हैं। एक ये कि विभव कुमार ने उनको कैसे और कितना मारा। दूसरा, विभव ने उनको जो गालियां दी उनमें ऐसा क्या है जिससे कुछ चीजें समझने की कोशिश की जा सकती हैं। और तीसरा, 13 मई का पूरा घटनाक्रम क्या था। इससे पहले आपको बताऊं कि विभव के खिलाफ स्वाति ने एफआईआर में क्या कहा है। यह वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह स्वाति की पिटाई के बाद का है जब उन्होंने पुलिस को कॉल किया था। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम तो इसलिए कह रहे हैं ना। हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी गवर्नमेंट पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो होगा प्लीज कम विद मी। मैडम बात हेलो मैडम, प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज़ यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे भी ऐसा कौन बोलेगा? इंडिया न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर यह वीडियो सच है तो उस बात की गवाही है जो घटना अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई। अब देखिए कि स्वाति मालीवाल अपने साथ हुई मारपीट को लेकर एफआईआर में क्या कहती हैं और यह बुनियाद है आज की चर्चा की। स्वाति के मुताबिक वे सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए 13 मई को सुबह 9 बजे गई थी। सीएम उस वक्त घर पर ही थे। उनको कहा गया कि आप ड्राइंग रूम में बैठिए, सीएम आपसे मिलेंगे। स्वाति जब इंतजार कर रही थी तभी तनतनाते हुए विभव कुमार कमरे में आए और चिल्लाने लगे। वो स्वाति के पास चिल्लाते चिल्लाते आ गए। आते ही उन्होंने स्वाति को कम से कम 7-8 बार थप्पड़ मारे। स्वाति के मुताबिक मैं सदमे में आ गई और चोट के चलते चिल्लाने लगी। बचाने के लिए आवाज लगाने लगी। मैंने अपने पैर से विभव को दूर धकेलना चाहा, लेकिन वे मुझ पर झपट पड़े। उन्होंने मुझे खींच लिया, मेरे सिर को पकड़कर सेंटर टेबल पर दे मारा। मैं बचाने के लिए लगातार चीखती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। विभव रुक नहीं रहे थे। उन्होंने मेरे सीने पर, पेट में, कमर पर, पैरों पर लात मारी। मारते रहे। मैं दर्द में थी, मेरी शर्ट खुल रही थी। विभव फिर भी रुक नहीं रहे थे। मैंने यह भी कहा कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, छोड़ दो, जाने दो, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना नहीं रोका। मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया और वापस ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर के बैठी। मेरा चश्मा जो नीचे गिर गया था उसको उठाया,
मैं बेहिसाब सदमे में थी और बहुत डर भी गई थी। मैंने पुलिस को 112 पर कॉल किया और पूरी घटना की जानकारी दी। स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में जिस तरह के आरोप विभव पर लगाए हैं वे बेहद संगीन हैं। दिल्ली पुलिस फुल एक्शन मोड में है। 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करवाया जा चुका है। इससे पहले 16 मई की रात 11 बजे दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को एम्स लेकर के गई थी, जहां उनका मेडिकल चेकअप हुआ। ये एक बैकग्राउंड है, बुनियाद है। हमारे मेहमान अभी हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले और बाकी हिस्से एफआईआर के और इस मामले के दिखाने से पहले आपको मेहमानों से मिलवा दूं और एक चर्चा मैं शुरू कर पाऊं। शाहज़ै में बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मुरारी तिवारी, आप जाने माने सीनियर वकील हैं। संजय सहाय, पूर्व एडीजीपी, और योगिता भयाना, जो एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के हक को लेकर के आवाज़ उठाती रहती हैं। आप चारों मेहमानों का इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। शाज़िया, चूंकि आज दिन में भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वित्त मंत्री आपके साथ थी, आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा रही हैं। अंदर खाने क्या चलता है, पार्टी के भीतर कामकाज का तौर तरीका क्या है, विभव कुमार कौन हैं, उनका जो बर्ताव व्यवहार रहता है पार्टी के लोगों के साथ वो कैसा रहता है, आप शायद बेहतर जानती हैं। हमने कोशिश की आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी जोड़ने की, लेकिन इस मुद्दे पर वो आने को तैयार नहीं हुए। लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। इस पार्टी में बहुत गंदगी है और वो गंदगी अब सत्य पर आ रही है। आप सब लोग देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। मैं खासी परिचित हूँ इन सब लोगों से, इनके साथ उठना बैठना रहा है, बहुत करीबी से एक दूसरे की ज़िंदगी में हम लोग शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि मैं जानती हूँ कि इनके आपसी रिश्ते क्या रहे हैं, और अब जाहिर सी बात है वो रिश्ते बहुत ख़राब हो गए हैं। लेकिन इस तरह की भद्दी चीज़ें पार्टी में होती रहती हैं। दुर्व्यवहार, गाली गलौज करना, बदतमीज़ी करना, ये बहुत आम तौर पर होता रहा है। इस बात का मैंने जिक्र कई सालों से मैंने किया है। और देखिए, जो शरीफ इंसान होता है बहुत दिन तक नहीं टिक पाता है, चाहे महिला हो या पुरुष, उसको भगा दिया जाता है या वो खुद चला जाता है। तो ये सबके साथ हुआ ही है, आपने देखा ही है। इनके पुराने जो लोग हैं वही बचे रह गए हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई आतिशी के उस बयान को लेकर, जिसमें वो अपनी सीनियर, क्योंकि आतिशी तो तब आई थी जब पार्टी बन गई थी, उनका ना तो अन्ना हज़ारे आंदोलन से कुछ लेना देना था किसी और चीज़ से। जिस तरह से उन्होंने विक्टिम शेमिंग की है और स्वाति के बारे में बहुत ही गलत बयान दिए हैं, और ये तक कहा है कि जो उनके बयान है वो राजनीति से प्रेरित है। मैं बताऊं एक एक करके क्या झूठ बोला आतिशी जी ने। आतिशी जी ने कहा कि संजय सिंह ने इस बात शाहज़ै में एक मिनट के लिए आपको रोकूं। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आतिशी का बयान सुनवा दिया जाए। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जब शाजिया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, उसके कुछ घंटों के बाद आतिशी आई और उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से इस मामले पर जो कुछ भी कहा, मैं चाहता हूं कि आप सुन लीजिए। उसके बाद मैं शाजिया से पूछता हूं कि जो कुछ कहा है आतिशी ने, उसको लेकर के आपका जवाब क्या है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। शाजिया, आतिशी कह रही हैं कि ये सारे आरोप उनके बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। देखिए आतिशी ने अभी क्या कहा, आपने सब लोग ने सुना। आतिशी क्या बोली? आतिशी ने कहा कि उनके कपड़े फटे नहीं थे। इस बात की तो बात स्वाति ने की नहीं है। अगर आप पूरा एफआईआर पढ़ेंगे तो
स्वाति ने कहीं नहीं कहा कि उनके कपड़े फटे थे, उन्होंने कहा था उनके शर्ट के बटन खुल गए। और ये एक और बात आतिशी झूठ बोल रही है। आतिशी अभी कह रही है कि ना तो खून निकल रहा था, उस बात को मैंने आपको जिक्र किया। आतिशी एक और बात कह रही है कि उनका सेंट्रल टेबल में सर लगा और खून बह रहा था, लेकिन वीडियो में तो खून नहीं बह रहा है। तो अगर आप पढ़ेंगे स्वाति मालीवाल का बयान, उसमें साफ साफ लिखा है कि उनका सर लगा सेंटर टेबल से, लेकिन खून नहीं निकला। तो यानी कि आतिशी अपने मनगढ़ंत कहानियां कर रही हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं, और एक दूसरी महिला जो उनकी बहुत सीनियर है, सिर्फ अपनी मंत्री पद रखने के लिए उस महिला को विक्टिम शेम कर रही हैं, उसको झूठा बता रही हैं। शर्म आती है, मैं लानत भेजती हूँ आतिशी जैसी महिलाओं पर। उनके चेहरे से लानत बरस रही थी, झूठ उनका साफ, मक्कारी, उनकी आंखों से मक्कारी, उनके होठों से मक्कारी टपक रही थी। वो सिर्फ जो लालच है ना उनकी कि मंत्री बनी रहें तो कुछ भी बोल दें। तो एक महिला के खिलाफ जो हुआ है, बजाय उस लड़ाई में उसका साथ देने के, आप उसी को बुरा भला कह रही हैं। और कितने मक्कारी से और किस तरह से जवाब दे रही हैं, और जवाब में साफ जाहिर है कि वो झूठ बोल रही हैं। आपने सुना, आप जब उनसे पूछा गया कि संजय सिंह ने तो इस बात को माना था, तो क्या बोली आतिशी जी? देखिए, शातिर दिमाग देखिए, उन्होंने क्या कहा। राणा जी आपने सुना, उन्होंने कहा कि देखिए संजय सिंह ने ये बात कही थी क्योंकि उन्होंने स्वाति के वर्जन को माना, लेकिन दरअसल उन्होंने विभव की बात नहीं सुनी थी। अब आप मुझे बताइए राणा जी कि बाकायदा स्वाति मालीवाल के जो बयान है, और जब इस बात की तस्दीक संजय सिंह ने जो की है, संजय सिंह ने क्या कहा था 32 घंटे बाद? ये दुर्व्यवहार हुआ है, अभद्रता हुई है, और इस बात का संज्ञान केजरीवाल ने लिया है। तो यानी कि केजरीवाल को पता है। तो अब तो यानी कि जो वर्जन आतिशी पेश कर शाजिया, रही हैं मेरे पास कि एफआईआर है, तो मैं बातें नहीं एफआईआर की हुई कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूं जो आप कह रही हैं, ताकि एक क्लैरिटी आ सके, और फिर संजय सिंह का बयान भी सुनाता हूं। एफआईआर कहती है कि ही स्लैप्ड मी 7-8 times at least while I continued screaming. I felt absolutely shocked and was screaming for help over and over again. In order to protect myself, I pushed him away with my legs. At that time, he pounced on me, brutally dragged me, pulled my shirts up, my shirt buttons opened and shirt flew up. तो वो शाजिया जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं, कपड़े फटे नहीं, बटन खुल गया, शर्ट मेरी खुल गई थी, और उन्होंने मुझे खींच करके मारा था। यह भी नहीं इसमें लिखा हुआ है कि मेरे सिर पे जो है ना वो खून निकल रहे थे, बल्कि ये लिख रही हैं वो कि he did not relent and attacked me. ये साफ जाहिर है। हाँ शाजिया। यस राना, बिल्कुल साफ जाहिर है कि जिस आतिशी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि स्वाति कह रही है उनके कपड़े फटे थे, खून निकल रहा था, कहाँ कपड़े फटे हैं, कहाँ खून निकला है? तो स्वाति तो कह ही नहीं रही इस बात को। आतिशी इतनी झूठी और मक्कार हैं, और इस मामले में मुझे लगता नहीं देश में कोई भी महिला या कोई भी पुरुष उन्हें माफ करेगा। अपना मंत्री पद उनका एक तरफ है, लेकिन कम से कम स्वाति मालीवाल का जो पूरा बयान है, जो बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला है, उसको तो इस तरह से उसको तो इस तरह से ब्लेम ना करें और इस तरह की विक्टिम शेमिंग ना करें। अब हम फिर दिल्ली लौटते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर 13 मई को स्वाति मालीवाल, जो पार्टी की नेता और राज्यसभा के सांसद हैं, उनके साथ अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मारपीट की। इसकी एफआईआर दर्ज हुई है, मेडिकल रिपोर्ट भी उनकी आई है, और मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान भी दर्ज कराया गया है। मैंने आपको बताया कि मारपीट को लेकर के विभव के खिलाफ एफआईआर में स्वाति ने क्या कहा है। अब एफआईआर में उस हिस्से पर हम आपको लेकर चलते हैं जिसमें स्वाति के मुताबिक विभव ने मारने से पहले और मारने के बाद जो कहा, वह हिस्सा दर्ज है। विभव जब चिल्लाते हुए स्वाति की तरफ आ रहे थे तो वे ऊंची आवाज में कह रहे थे कि तुम क्यों नहीं मानोगी, हमारी बात कैसे नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, तेरी औकात क्या है कि हमको ना कर दे, समझती क्या है अपने आप को। इसके बाद कुछ अभद्र भाषा, तुझे तो हम सबक सिखाएंगे। स्वाति की एफआईआर में जो विभव के हवाले से कहा गया है, उसमें एक बात सामने आती है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि तेरी हिम्मत कैसे कि तू हमें ना कह दे, यानी कि कुछ ऐसी बात है जो करने के लिए स्वाति मालीवाल को कहा जा रहा था और वो करने को तैयार नहीं हो रही थी। तभी विभव कह रहे थे कि तेरी औकात कि तू हमें ना कर दे। संभव है कि स्वाति
पार्टी या सीएम के किस फैसले को मानने से इनकार कर रही हूं, और इसी सिलसिले में वो मिलने भी गई। अब ये जो चर्चा है, इसको बढ़ाने से पहले जब स्वाति को पीट दिया गया विभव के जरिए, उसके बाद विभव ने जो कहा उसको भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कर ले तुझे जो करना है, तू हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तेरी हड्डी पसली तोड़वा देंगे, ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये एफआईआर में कहा गया है स्वाति के हवाले से। चूंकि स्वाति ने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान दर्ज करवाया है, लिहाजा इसे वो इनकार नहीं कर सकती। और आपको फिलहाल यह सच मान करके यह देखना चाहिए कि अगर ऐसा है तो फिर विभव के अंदर इतना साहस कैसे कि एक सांसद को पीटने के बाद उनको लगता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, या एक सांसद चाहे जो कर ले उनका बाल बांका भी वो नहीं कर सकती है। मुरारी तिवारी जी, यह जो मामला है और जो एफआईआर दर्ज है उसमें कई धाराएं हैं, यह कितना संगीन है, कितना गंभीर है कानून की नजर में? राणा जी, धाराएं इसमें बहुत संगीन लगी हैं, खास तौर से 308, 354 बी, पार्ट 2 354 का लगा है, 506, 509, 341, 323। इसमें जो मुख्य तौर से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो 308 है आईपीसी का। आप किसी को मारना चाहते हैं, इरादा नहीं था आपको उसको जान से मारने की, लेकिन वो बच गया, तो उसमें 308 सेक्शन लगता है, जिसकी सजा कम से कम 7 साल तक की सजा है उसमें, और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। राणा जी, जो दूसरा सेक्शन है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 354 जो बी है, उसका बी में हो गया कि जैसे आपने किसी महिला को उसकी मोडेस्टी को आउटरेज करने के लिए असॉल्ट किया, जो अभी जो स्वाति के जो कंप्लेंट में आप कंटेंट्स पढ़ रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें उसमें कवर हो रही हैं। जो सेक्शन 354 बी लगा है, इसमें भी 3 साल की सजा, ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इस केस में विभव के लिए रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें नॉर्मल तरीके से एज ए मैटर ऑफ राइट बेल नहीं मिलेगा, और अभी तक आपके माध्यम से या किसी भी माध्यम से ये नहीं पता लगा है कि विभव ने किसी तरह का कोई स्वाति के ऊपर कोई कंप्लेंट दर्ज कराया है। तो इसका मतलब अभी तक जो कंप्लेंट स्वाति का है वही पूरी तरह से स्टैंड कर रहा है। अगर किसी तरह का मुलजिम पक्ष की कोई शिकायत होती तो वो अब तक एफआईआर या कंप्लेंट जरूर कराए होते, अदरवाइज उनको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना होगा और बड़ी कठिन डगर होगी। इसमें 308 और 354 बी में बेल लेना थोड़ा मुश्किल होगा, और अब पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी, और भी किसी का कोई कनेक्शन, प्रोवोकेशन या और कोई वहां बैठा है, वहां इस पूरे इंसिडेंट को देख रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, तो और भी लोग इस नेट में आ सकते हैं। तो ये मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन का है। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आती राणा जी, तब तक हम लोग बहुत जल्दी होगा कि इसके किसी निर्णय पे पहुंचे। जी, संजय शाह जी, चूंकि आप पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, इन दिनों हम देखते हैं कि कई मामलों को लेकर के दो स्टेट के पुलिस के बीच में एक जंग सी स्थिति बन जाती है। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा है, दूसरे राज्यों में भी ऐसा होता है। पंजाब के मामले में एक पत्रकार को उठा करके पंजाब पुलिस लेकर के चली गई थी। अब कहा जा रहा है कि विभव पंजाब में है, दिल्ली पुलिस को विभव की तलाश है। अगर वो पंजाब पुलिस उनको प्रोटेक्शन देना चाहती है तो दिल्ली पुलिस के लिए विभव तक पहुंचना और उनको गिरफ्तार करना कितना मुश्किल काम है? अगर वो पंजाब में जैसा कि आप बता रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस के लिए उन तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बहुत तरह के तरीके हैं जिसके आधार पे आप वहां पहुंच सकते हैं, एंड यू नीड द राइट इंटेलिजेंस। उनके मूवमेंट के बारे में प्राइमरीली डिजिटल साक्ष्य के बेसिस पे बहुत कुछ किया जा सकता है। कमिंग टू द मेन फैक्ट्स ऑफ द केस, अगर आप एफआईआर के डिटेल्स में जाते हैं तो एक एक चीज अगर आप कोरॉबोरेट करेंगे, आपको ऐसे डिटेल्स मिलेंगे जिससे आप वेदर यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि ये इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ। जो अभी पॉलिटिकल कल्चर, जो राजनीतिक संस्कृति है इस देश में, वो इन्वेस्टिगेशन को भ्रमित करने का ये उनका संस्कार बन गया है। एंड फॉर दैट रीजन ओनली अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पॉलिटिकल एंगल से काफी कुछ आ रहा है, तो उसमें नहीं जाके
आप 13 तारीख से लेके आज तक का जो भी हुआ, तो एम्स का मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट है, उस पे आपको पता चल जाएगा नेचर ऑफ इंजरी क्या है। वो एफआईआर के साथ टैली करता है, नहीं टैली करता है। मैजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने अपना बयान दिया, वो बयान इट इज एक्सेप्टेड एज एविडेंस एज पर सीआरपीसी। सो ऑल दोज थिंग्स आर इन प्लेस। जो धाराएं हैं दे आर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुरारी जी ने 2 धाराओं का जिक्र किया कि ये बहुत ही गंभीर हैं, एक 308 का और एक 354B का। पुलिस की नज़र में यह दोनों सेक्शंस जो हैं वो कितनी मजबूत है और पुलिसिया कार्रवाई इन दोनों सेक्शंस के लिहाज से क्या होगी? देखिए ये बहुत ही जघन्य अपराध है। एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो लिप सर्विस होता है, तो वो लिप सर्विस इसमें नहीं हो सकता है। एंड दिस विल बी टेकन, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड वो 308 है, एंड 354 भी पहले आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी से 354 भी, दैट इज अनदर सेक्शन, असॉल्ट टू यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। तो ये बहुत ही जघन्य सेक्शंस हैं और इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस एफआईआर में जो डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है, और इसके साथ बहुत ही डिजिटल साक्ष्य के बारे में भी है। अगर आप पहले दिन का देखेंगे कि पुलिस कंट्रोल रूम को जो इन्फॉर्मेशन गया, वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कहां कैसे चेंज हुआ, फिर इनके एफआईआर में अगर आप देखिए कि कहां से कैसे निकले, फिर बाहर आए, फिर वो पुराने रेजिडेंस में गए, आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी corroborated टू द लास्ट डिटेल। सो दीज आर वेरी वेरी सीरियस सेक्शंस ऑफ लॉ, जिसके लिए अगर इसको हम सही मान के, जो कि हम सही मान के चलेंगे इन्वेस्टिगेशन में अंटिल प्रूवन अदरवाइज, और उसको रिक्रिएट करने का भी आज कोशिश किया है दिल्ली पुलिस। ये अरविंद केजरीवाल के घर पर पुलिस ने पूरी घटना को रिक्रिएट किया है ताकि उस समय क्या हुआ होगा जानने की कोशिश है। कानून के जानकार, पुलिस महकमे के माहिर लोग ये कहते हैं कि धाराएं गंभीर हैं और बहुत मुसीबत हो सकती है विवाह के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किल है? इस सवाल का जवाब मैं जानूंगा आगे और योगिता के पास भी आऊँगा। दिन में चूंकि यह लगातार राजनीति उफान पर इसको लेकर के, तो देश के वित्त मंत्री सीतारमण को आज बीजेपी ने भेजा, यह सरकार की तरफ से वो आई और उन्होंने इस मामले को लेकर के जो बात कही, आप उसको पहले सुनिए। सीएम के घर में, जब सीएम खुद बैठे हुए हैं उनके अपने घर में, और उनके राइट हैंड माना जाता है जो वैभव कुमार, विभव कुमार, वो जाकर के उनके पार्टी के एक महिला सदस्य को और राज्यसभा मेंबर को, और कल परसों तक जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला को, इसमें सिंबलिज्म भी देख लीजिए। महिला आयोग के प्रेसिडेंट, आज राज्यसभा में बैठे हुए महिला सदस्य, उनको उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही इज सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगना चाहिए, निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री कह रही हैं। योगिता, चूंकि आप महिलाओं के हक के लिए और इस तरह के मामलों में लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं, हिंदुस्तान में आपकी अपनी एक पहचान है। स्वाति मालीवाल ने जो शिकायत दर्ज कराई है, ठीक है, ये एफआईआर है, उनका अपना वर्जन है, दूसरी तरफ से कोई वर्जन नहीं है सिवाय संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जिसमें उन्होंने माना था कि हाँ, विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी, बदतमीजी की, मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर स्वाति मालीवाल का यह बयान है और वो भी मजिस्ट्रेट के सामने भी उनका बयान दर्ज कराया गया है, तो फिर इसको आप कैसे लेती? देखिए, हमारे कानून में भी ये प्रावधान है, यहाँ पे कानून के जानकार भी बैठे हैं, और निर्भया का जो आंदोलन हुआ था उसके बाद जो लगातार कानून बदले हैं और जिसमें ये पार्टी काफ़ी सक्रिय रही, अनफॉर्चुनेटली कितनी बड़ी ये आयरनी है,
तो उसमें जो ओनस है ना, वो हम बार बार बोलते हैं ओनस एक्यूज पर है। तो अभी इस स्थिति में कैसे बदल जाएगा? अगर वो बोल रही हैं, एक महिला आकर बोल रही हैं, क्योंकि यही पार्टी चिल्ला चिल्ला कर जब कुछ होता है तो हमेशा पुलिस को सवाल पूछती हैं, तो कम से कम ये तो आप आके प्रूफ कीजिए कि आपने नहीं किया। और एक ये फुटेज दे देने से आप ये नहीं हो जाता कि आप बिल्कुल क्लीन आके निकल रहे हैं, ऐसा कुछ उसमें दिख नहीं रहा है जो ये बोल रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा अपराध है, और अगर इस पे भी सीएम खुद नहीं बोल पा रहे और वो अपने नुमाइंदों को भेज रहे हैं आका को खुश करने के लिए, आप बताइए वो क्या बोलेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो क्यों अलग जाएंगी? वो क्यों अलग बयान देंगी? वो तो स्वाति को ही कटघरे में खड़ा करेंगी। संजय सिंह जो कि बहुत बड़ा दोगला आदमी है, उसने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया कि हम संज्ञान लेंगे, दुर्भाग्य की बात है, और वो गायब है पिक्चर से। तो ये पूरा का पूरा जो ये सिनेरियो दोगलापन है इस पार्टी का, ये नया नहीं है। चलो अभी चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं, ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जैसे शाजिया ने भी बताया, मैं भी पार्टी की सदस्य रही हूँ, फाउंडर मेंबर मैं भी रही हूँ, और मैंने भी बहुत करीबी देखा है। तो ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग हमने देखा है। बहुत सारी महिलाओं के साथ वहाँ शोषण हो रहा है, बहुत सारी, और ये जो है ये तो बहुत बड़ी आवाज़ थी, तो इन्होंने अब चल के हिम्मत करी और इन्होंने अपनी बात बताई। तो बहुत सारी महिलाएं तो अपनी बात बता भी नहीं पा रही हैं उस पार्टी में। तो ये गंदगी बाहर आ रही है एक तरह से, तो ये अच्छा भी है कि हमें पता चल रहा है, लोगों को पता चल रहा है, हमें तो पहले से ही पता था। और मुझे लगता है इनको इंसाफ मिलना चाहिए। पार्टी में रही हैं? मैं फाउंडर मेंबर रही हूँ। और तो आपके छोड़ने का कारण क्या रहा? जी, मेरे साथ भी बदसलूकी हुई थी और गाली गलौज बहुत कॉमन है। और जब मैंने अरविंद को शिकायत की तो उन्होंने बोला औरतों के मामले में मुझे मत डालो। दैट वाज माय लास्ट डे इन दैट पार्टी, कि औरतों के मामलों में मुझे मत डालो। मतलब औरत इनके लिए एक सेकेंडरी सिटीजन है, इसीलिए नाम भी इन्होंने आम आदमी पार्टी रखा और सिर्फ 6 महिलाओं को टिकट दी। इनफैक्ट मेरा कोई टिकट का लड़ाई नहीं था, इनफैक्ट मुझे तो टिकट थी, फिर भी मैंने पार्टी छोड़ दी। और दूसरी बात रही कैबिनेट तक में, इन्होंने शुरू के 5 साल किसी महिला को, इनफैक्ट मनीष सिसोदिया को महिला मंत्री बनाया। मतलब अनफॉर्चुनेट कि महिला मंत्री भी महिला नहीं थी, अब जाके आतिशी को बनाया। आतिशी भी अपने सुर उन्हीं में सुर रचाएगी, जहाँ आतिशी ने इधर उधर किया वो भी जाएंगी। 10 साल बाद तो एक महिला को सांसद बनाया आपने, और अब उसके साथ ये बदसलूकी। तो औरतों के साथ इस पार्टी में नाजायज़ बहुत सालों से होता आया, और ये तो मैंने शुरू से ही देखा है और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ राणा जी, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग आपने देखी है। इस स्ट्रॉन्ग महिला ने आके बात रख दी और इनकी पहले भी पिटाई हो चुकी है। गंभीर सवाल उठा रही हैं जो पार्टी के भीतर क्या रहता है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो लोग पार्टी के बाहर आ गए हैं उनका यह बयान है। आम आदमी पार्टी को हमने इनवाइट किया था, आम आदमी पार्टी इस शो को ज्वाइन नहीं कर पा रही है। उसने कहा कि इस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन पार्टी का जो पक्ष रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 बयान आए हैं। जब 13 तारीख को स्वाति के साथ यह घटना हुई, उसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया था, पुलिस ने उस मामले को दर्ज किया था 102 पे, 112 पर। उसके अगले दिन संजय सिंह सामने आए। संजय सिंह ने कहा था कि हाँ ऐसी घटना हुई जब वो ड्राइंग रूम में मुख्यमंत्री आवास में बैठी हुई थी तो विभव आए, उनके साथ बदसलूकी की। मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके ठीक अगले दिन विभव को लेकर के संजय सिंह आज की तारीख जो कहते हैं आप, अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था लखनऊ में, और संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के साथ विभव भी गए थे और विभव तस्वीर में आए। इसका मतलब यह है कि संजय सिंह जो कुछ भी कह रहे थे उसकी जो सच्चाई थी वो वैसी नहीं थी जैसा उनका बयान था। सच्चाई वो तस्वीरों में आई जिसमें तीनों साथ साथ दिख रहे थे। उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई और इसके बाद एक वीडियो आया, जो वीडियो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के दौरान का वीडियो यह कहा जा रहा है। इस वीडियो के आने के बाद स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया। उसके बाद जब निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फिर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर से ट्वीट किया। तो अब मैं सिलसिलेवार दिखाना चाहता हूँ कि पहले जो ट्वीट आया वीडियो के बाद स्वाति मालीवाल का, वो ये ट्वीट है जो आपको सामने दिख रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। अपने लोगों से ट्वीट करवा करके, बिना संदर्भ के आधा वीडियो चला के। इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देकर खुद बच जाएगा या बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने आ जाएगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा।
भगवान सब देख रहा है, एक न एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। ये ट्वीट तब का है जब आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। इसके बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका बयान मैं आपको दोबारा सुनवाना चाहता हूं ताकि इसके बाद जो ट्वीट किया स्वाति ने वो भी आप देख पाएं। तो अब आप आतिशी का यह बयान सुनिए। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। आतिशी के इस बयान के बाद स्वाति मालीवाल ने एक और ट्वीट किया। जो ट्वीट उनका पहले वाला था, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद स्वाति मालीवाल का नया ट्वीट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि पार्टी में कल क्या नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूल लिया था और आज वे गुंडा पार्टी को धमका रहे हैं। वे गुंडा पार्टी को धमका रहे हैं। मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खुलेंगे, इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। ये आतिशी का के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वाति मालीवाल का ट्वीट है। अब मुरारी जी, ये जो एफआईआर है, इस एफआईआर में 3 बातें मुझे दिख रही हैं। पहली बात ये कि स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि मैं जब गई तो मुझे कहा गया कि आप बैठिए, मुख्यमंत्री हैं, आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे। एक, यानी कि उस समय मुख्यमंत्री थे। दूसरा, विभो ने उनके साथ मारपीट की, वो मदद के लिए लोगों को बुला रही थी लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। और तीसरा, विभो ने कहा कि तेरी औकात क्या है कि तू हमारी बात ना माने, तू ना कैसे कह सकती है। यानी कि कोई ऐसी बात है जो कहा जा रहा है कि आप ऐसा कर दीजिए लेकिन वो ना कर रही हैं। तो नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है उसी ना और हाँ के चक्कर में वो मिलने गई हों। तीसरा, कि उस समय अरविंद केजरीवाल मकान पर थे, घर पर थे। चौथा, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई। तो यह जो चारों बातें हैं, इन चारों बातों को अगर आप सामने रखते हैं तो बतौर वकील क्या अरविंद केजरीवाल के लिए भी इस घटना के सिलसिले में मुसीबत बढ़ती है, मुश्किलें बढ़ती हैं, कानूनी फंदा उनके ऊपर कसता है? ये राणा साहब, हम हमेशा ये हुआ है, जैसे आपके घर पर कोई घटना हुई तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं जिम्मेवार होते हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की जा सकती है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी और उनकी लोकेशन क्या थी और इस घटना के बारे में उनको पता क्यों नहीं चला, पता चला तो उन्होंने क्या स्टेप्स लिए एक लेडी के बचाव के लिए। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसमें हर एक पार्ट के जो इंक्वायरी होगी, पुलिस के पास पूरा पावर है। पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट द मैटर फ्रॉम एवरी एंगल। और वो जो इंटिमिडेशन थी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन बोलते हैं हम लोग, जो धमकी देना होता है, इसीलिए 506 का भी दफा लगा हुआ है इसके अंदर, 506 इसके अंदर आईपीसी का लगा हुआ है। और जो आउटरेजिंग हुई है, जो गाली गलौज, जो गंदी गंदी गालियां दी, उसके लिए 509 आपको मैंने बताया इस एफआईआर में ऑलरेडी लगी हुई है। तो हर एक सिचुएशन को कवर किया हुआ है। अगर कल को इंजरीज केवल सिंपल प्रूफ होती हैं और 308 प्रूफ नहीं होता है तो उस केस में 323 भी लगा हुआ है, 323 भी लगा हुआ है। तो करीब करीब सेक्शन सारे लगे हुए हैं और
इसमें केजरीवाल से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, क्योंकि उनकी लोकेशन क्या थी और ऐसी सिचुएशन पैदा क्यों हुई, वहां किसने प्रोवोक किया, किसने वेट किया, या पहले से कोई कॉन्स्पिरेसी थी इसके लिए। इसमें मुझे लगता है कि वो भी पार्ट इसमें इन्वेस्टिगेट होगा। संजय जी, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कानून की नज़र में तो देश का हर नागरिक बराबर है, लेकिन जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, सांसद है, विधायक है, अगर उसके साथ ऐसा होता है तो क्या संसदीय दायरे में कुछ उसके पास ऐसे अधिकार हैं या प्रोटेक्शन है जो इस मामले में भी आ सकता है और फिर ये मामला थोड़ा और संगीन हो सकता है? देखो, स्पेशल प्रोटेक्शन तो किसी का नहीं है, तो बेसिकली यू आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। वो कोई स्पेशल प्रोटेक्शन तो नहीं है, लेकिन एक एमपी होने के नाते अगर एमपी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है चीफ मिनिस्टर के निवास पे, तो ये तो बहुत ही जघन्य मामला बनता है। दो चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला है कि सीसीटीवी का एक छोटा सा वीडियो अभी पब्लिक डोमेन पे आया है, लेकिन अगर वो वीडियो है तो पूरे वो 1 घंटे का 2 घंटे का वो पूरा रिकॉर्डेड वीडियो कहीं ना कहीं तो वो स्टोर्ड होगा। अगर वो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर कट पता चल जाएगा कि कैसे कैसे ये हादसा हुआ, और ये कॉरपोरेट होता है कि नहीं फ्रॉम द कंप्लेनेंट रिपोर्ट विच इज आवर FIR टुडे। तो ये आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा। जो आप बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इसके दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, वो इसके दायरे में आएंगे। जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जैसे विभव कुमार के साथ जो भी पुलिस वाले और पहले कोई आया बाद में आया कम्युनिकेशन दिया, वहां थे अरविंद केजरीवाल या नहीं, ये सब मिला के ही फाइनल उसका नैरेटिव बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट मुख्य तथ्य है, और इससे भी मुख्य तथ्य है कि इस क्राइम का उद्देश्य क्या है। अभी तक तो हम लोग क्राइम का केवल एक नैरेटिव में हम जा रहे हैं कि ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये इंसिडेंट हो गया, और आपने जो एक बोला कि जो विभव कुमार ने बोला कि मोटिव पता नहीं चल रहा है, आप बात हमारी सुनेंगे कैसे नहीं, या जो भी था। तो ये क्राइम एक जनरल लेवल पे जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिनका आम आदमी पार्टी के साथ अनुभव है, बोले कि नहीं इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है और द कल्चर इज नॉट गुड, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। जो क्रिटिकल इस पर्टिकुलर केस में ये मोटिव है क्या, मैं तो सुबह से ये पढ़ने का समझने का कोशिश कर रहा हूं कि ये मोटिव है क्या। संजय जी ने बहुत बुनियादी सवाल उठाया है। स्वाति क्यों गई थी, मामला क्या था, वो घर के भीतर गई क्राइम के पीछे तो मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट, फिर विभव ने उनके साथ मारपीट क्यों की, यह जो मोटिव है, यानी कि जहां से घटना शुरू हो रही है उसके पहले जो चीजें पड़ी हुई हैं वह भी जांच के दायरे में लाई जानी चाहिए ताकि तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो सके। बहुत अच्छी बात है आपकी। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी है उसके 2 बयान हैं, एक संजय सिंह का, एक आतिशी का। दोनों बयान आपस में मिलते से नहीं हैं, दोनों में थोड़ा फासला है, इसलिए दोनों बयानों को मैं साथ साथ रखना चाहता हूं। फिर मैं योगिता से पूछूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर काम कर चुकी हैं, सब कुछ जानती हैं कि इसकी असलियत क्या हो सकती है। पहले संजय सिंह और बैक टू बैक आतिशी। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं,
धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। आम आदमी पार्टी के दो नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी के साथ विभव ने बदसलूकी की, मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है। आतिशी कह रही हैं कि वो ड्राइंग रूम में सोफे पर चुपचाप बैठी हुई हैं आराम से, और वहाँ जितने भी लोग हैं उनको हड़का रही हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर रही हैं। योगिता, क्या लग रहा है, क्योंकि मामला जांच का है और मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई मामला बहस का हो, विवाद का हो, तो हर पक्ष की राय जानना ज़रूरी है और सबका इनपुट होना चाहिए। हमने आम आदमी पार्टी को शामिल करना चाहा, आम आदमी पार्टी इससे अपने आप को दूर रख रही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? आप पार्टी के भीतर भी नहीं है, पार्टी के बाहर आज की तारीख में? देखिए, बहुत नेचुरल है कि वो लोग इसको एक्नॉलेज तो करेंगे नहीं और मानेंगे नहीं कि हमने इतना बड़ा अपराध किया है। एंड ऑफ द डे वो आम आदमी पार्टी है, और जो संजय सिंह का आपने बयान सुनवाया और फिर आतिशी का, उसमें आप देख सकते हैं टोटल यू टर्न है, और कोई नई बात नहीं है। यू टर्न करना और अपनी बातों से पलट जाना और अपने अपराधों को छुपाना तो कोई नई बात तो रही नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि जनता भी देखे ये चेहरा कि हम महिला सुरक्षा कैसे लाएंगे। अब आप एक अपनी महिला सांसद जो 10 साल आपकी DCW चीफ रही है, उसकी बयान को आप मान नहीं रहे हैं। वो दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही थी और आप उसी FIR को चैलेंज कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रहे हैं। इसका मतलब आपको ना कानून पे भरोसा है, ना आपको खुद की एक सांसद पे भरोसा है, खुद की एक पार्टी क्या वो NGO के टाइम से है, स्वाति केजरीवाल की साथी रही है, तो ना उस पे भरोसा है, सिर्फ आपको अपने आका पे भरोसा है। और आका अभी चुप है, आका अपना माइक इधर उधर कर रहे हैं। आका कब बोलेंगे तो वो तो बोलेंगे ही नहीं। तो जब तक सिपाही हैं, ये संजय सिंह क्या है, ये लोग कठपुतलियां हैं, आतिशी कठपुतली है। अगर उन्होंने जरा सा पार्टी लाइन से हटा तो 2 सेकंड में, जैसे स्वाति मालीवाल को हटाने के लिए ही पूरी लड़ाई है। आपको तो पता ही होगा, खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पूरी जड़ जो है, हम बतौर पत्रकार बस जो चीजें सामने हैं वो रख रहे हैं। वो है ये, यहाँ पर जो भी लड़ाई है वो राज्यसभा की लड़ाई है। इसीलिए वो मिलने भी गई क्योंकि उन्हें राज्यसभा से रिजाइन करने के लिए बोला गया, और इसीलिए वो सारी कहानी शुरू हुई है। तो ये सारी कुर्सी की लड़ाई है। हालांकि महिला के साथ बदसलूकी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो उसके लिए तो इन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। पर इनको भी मालूम है कि यहाँ से टस मस हुआ संजय सिंह तो कुछ नहीं है। ये कितना भी राज्यसभा भेज लें, ताकत आका के पास है, और आका ने एक कठपुतली का एक स्ट्रिंग खींच दिया, सब बराबर हैं। तो आका की लाइन पे चलेंगे। तो उसने उस टाइम बोल दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी वो चुप है। कहाँ है संजय सिंह? जरा पूछिए संजय सिंह से, कहाँ है वो? मुरारी जी और संजय जी, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। 1-1 मिनट का रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम पर। यह जो पूरा मामला है, हमने चर्चा कर ली है, हम आखिरी मकाम पर हैं। इस पूरे मामले पर क्या कहना मुरारी जी आपका? देखिए, अभी पिक्चर बहुत बाकी है, इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। राणा साहब, अभी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, और जैसे जैसे वहाँ के रिकॉर्डिंग CCTV फुटेज भी निकल के आएगा तो काफी पिक्चर साफ होगी। बट फिलहाल जो कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट के हिसाब से विभव की, मैंने बताया कि उसके लिए बड़ी मुश्किलें आएंगी। उसको ही हैज टू अप्लाई फॉर बेल। अगर बेल नहीं मिलती है तो जेल भी जाना पड़ सकता है। और भी कनेक्टेड जो लोग होंगे इसमें, वो भी इसके एंगल में आ सकते हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जी संजय जी, ये पहला इसमें है कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस आपके आम आदमी पार्टी की तरफ से है, संजय सिंह और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया। दूसरा है डिजिटल एविडेंस, काफी कुछ इसमें है। वो डिजिटल एविडेंस के बेसिस पे सब कुछ रिक्रिएट हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट है कि मोटिव अभी तक नहीं पता है।
लोग बता रहे हैं राज्यसभा रिलेटेड इश्यूज है, लेकिन मोटिव अभी तक भी नहीं पता है कि क्यों ऐसा हुआ है। जी, So broadly, ये कुल motive- मिलाकर के हमारे मेहमान कह रहे हैं कि मामला गंभीर है, लेकिन इसमें जांच आगे जब बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। जो डिजिटल एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज, जो लोग उस समय ड्राइंग रूम में मौजूद थे, वो विभा की गिरफ्तारी के बाद विभा का बयान, यह सब चीज़ें इस मामले को आगे बढ़ाएंगी और यह गंभीर है, संगीन है। इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है, मुश्किल में खुद केजरीवाल भी आ सकते हैं। अरसद में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। नमस्कार।